गाइस, क्या आपने पिक्सेल लैब की बोरिंग सी फ़ॉन्ट को यूज़ कर के थक गए हैं और आप चाहते हैं कि कोई न्यू फ़ॉन्ट आए जो आप वहाँ पर ऐड कर सकें और उसको यूज़ कर सकें, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ से उसको डाउनलोड करना है और किस तरह से ऐड करना है। तो उसी को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कहाँ से आप फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उनको लगाना नहीं आता कि किस तरह से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट को ऐड किया जाता है। तो आज हम दोनों प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, दोनों को समझेंगे कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और चलिए हम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और सीखते हैं सारा प्रोसेस। तो गाइस, हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने पिक्सेल एप्लीकेशन में चलना होगा और आपको मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पर ऐसी कोई फ़ॉन्ट्स नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी आप जब फ़ॉन्ट्स में जाएँगे हम लोग, तो फ़ॉन्ट्स में देखेंगे तो ये तो हमारी पिक्सेल लैब की फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन जब हम माई फ़ॉन्ट्स में जाएँगे तो कोई भी फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आपको शो करती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐड करके दिखाऊँगी आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको करते हैं कट। अब आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और यहाँ पर लिखना है द फ़ॉन्ट, ठीक है? द फ़ॉन्ट की वेबसाइट पे जाना है आपको, यहाँ से द फ़ॉन्ट लिख देना आपको और ये कुछ इस तरह की वेबसाइट का पॉपअप आएगा। आपको उस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक कर यहाँ पर आपको हज़ारों फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगी, हर कैटेगरी से रिलेटेड। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ से फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ये हैं फ़ॉन्ट्स। आप देख सकते हैं कितने सारे, ये फ़ॉन्ट्स नहीं है, ये टाइप है, इनकी कैटेगरी है उनकी। अब जब आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल फ़ॉन्ट्स की डिज़ाइन आएँगी, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पर पहले इसी, जैसे मुझे कोई चाहिए ओल्ड स्कूल से रिलेटेड, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो कि ओल्ड स्कूल से रिलेटेड यहाँ पर फ़ॉन्ट्स ही फ़ॉन्ट्स आ गई हैं। जो भी आपको पसंद हो, आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से कोई एक ले लेते हैं फ़ॉन्ट, जैसे कि ये वाली फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं और हमारी फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? एक ये फ़ॉन्ट ले लिए, अब हम कुछ और एक दूसरी ले लेते हैं कहीं से, जैसे कि यहाँ पे हॉरर पे क्लिक कर दिया हमने और यहाँ से हमको एक फ़ॉन्ट, एक सेकंड, हॉरर पे क्लिक कर दिया हमने। तो 1-2 फ़ॉन्ट हम हॉरर से ले लेते हैं, जैसे कि ये वाली हो गई। इस वाली फ़ॉन्ट्स को हम यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और ये फ़ॉन्ट्स भी हमारी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है? तो 2 फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिए हैं। आप चाहें तो जितनी फ़ॉन्ट चाहें, जितनी ऐड करना चाहें, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो लंबा ना हो और आपको सही से समझ में आ जाए, इसलिए मैं सिर्फ़ यहाँ पर 2 फ़ॉन्ट्स को ऐड करके बताऊँगा। आप चाहें तो जितनी फ़ॉन्ट्स को कर लें, आप सिर्फ़, आपको प्रोसेस सीखने पर ध्यान देना है कि प्रोसेस किस तरह से यहाँ से ऐड किया जाता है, बाकी तो आप खुद खुद ही कर लेंगे ये सब कुछ, ठीक है? तो हमने 2 फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लिया, यहाँ से आपको कर देना है कट, ठीक है? 2 फ़ॉन्ट्स को ऐड कर लिया, यानी कि डाउनलोड कर लिया, ठीक है? अब इसको आपको स्क्रॉल करना है, सॉरी, आपको स्क्रॉल करना है और आपको जाना है फाइल्स में। आपको फाइल्स पर क्लिक कर देना है। आपके में जो भी फाइल्स, आपको फाइल्स फ़ोल्डर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड पर, क्योंकि हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड किया है, तो हमने 2 फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड किया है, वो दोनों यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको उस पे क्लिक कर देना है। आपका हो सकता है कोई और फ़ोन हो तो और थोड़ा डिफरेंट आए, तो आपको मैं ऐसा, उस पे क्लिक करके नया आए तो आपको 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। अगर 3 डॉट्स पर नया है तो आपको यहाँ पर उसको लॉन्ग प्रेस कर लेना है, तो हो सकता है कि आ जाए, ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कहीं न कहीं आपको देख लेना है कि एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन कहाँ पर है, ठीक है? जैसे कि मेरे कि मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आ गया डिलीट ज़िप फाइल। अब हमें फाइल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, हमें उसी की ज़रूरत है जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है? तो हमें डिलीट कर देना है, ज़िप फाइल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको डिलीट पे क्लिक टिक करके डन कर देंगे। तो हमारी जो एक्सट्रैक्ट वाली फाइल है वो हमारे फ़ोल्डर में पहुँच चुकी है और जो ज़िप फाइल है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है? ऐसे ही सेम प्रोसेस हम इसमें कर लेते हैं और इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है? आपने यहाँ से कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपको जाना है अपने मोबाइल स्टोरेज में, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। स्टोरेज पे जाने के बाद आपको जाना है अपने डाउनलोड्स पे, क्योंकि आपने डाउनलोड्स में ही सारी फ़ॉन्ट्स, यानी कि 2 फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड किया था। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी उन 2 फ़ॉन्ट्स के अंदर यहाँ पर 4 फ़ॉन्ट निकली हुई हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये हमारी 4 नहीं 5 फ़ॉन्ट्स हमारी निकली हुई हैं उन 2 फ़ॉन्ट्स के अंदर, ठीक है? तो आप चाहें तो सबको कर सकते हैं, बाकी आप एक को चाहें तो एक को भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये कर लिया। आप चाहें तो इसको फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, अगर आपको फ़ोल्डर नहीं बनाना तो आप इनको डायरेक्ट भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब आपको इससे कट कर देना है, ठीक है? बस आपको ध्यान देना चाहिए कि किस फ़ोल्डर में हमने अपनी जो फ़ॉन्ट है, डिज़ाइन है, वो वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है? इसके बाद आपको जाना है अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में और मैंने इस बार कट नहीं किया था, तो मैं एक बार फिर कट करके फिर से कर देता हूँ, ठीक है?
तो आपको जाना है अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में, आप ओपन करेंगे तो इसके बाद कैंसिल कर देना और इसके बाद आपको जाना है अपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में और इसके बाद आपको जाना है फ़ॉन्ट में, ठीक है? तो फ़ॉन्ट पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद माई फ़ॉन्ट पर जाना है क्योंकि हमें यहीं पर अपने फ़ॉन्ट को ऐड करना है, ठीक है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 फ़ोल्डर देखने को मिलेंगे, एक में टी बना है यानी कि टेक्स्ट और दूसरे में फ़ोल्डर बना है, ठीक है? तो आपको फ़ोल्डर वाले पर क्लिक कर देना है, जब क्लिक करेंगे इसमें तो आपको उस वाले फ़ोल्डर में चले जाना है जिसमें आपने अपनी फ़ॉन्ट को रखा था, ठीक है? तो आप मेरी डाउनलोड्स में है तो डाउनलोड्स पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे हमारी यहाँ पे डाउनलोड किया था वहाँ पर शो कर रही थी वैसे ही यहाँ पर शो कर रही हैं। तो आपको देख लेना है कि टीटीएफ वाली फ़ाइल किस में है, तो हमने पहली यूनिवर्सिटी है हमारी तो इसमें हम ओपन करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं है तो इसको हम बाहर निकल आते हैं। दूसरी में देखते हैं तो तीसरी में देख लेते हैं, इसमें भी कोई फ़ाइल नहीं है तो इसमें भी हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? यानी कि बैक चले जाते हैं। एक बार हमारी स्टोर में है तो गेस्ट इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी टीटीएफ वाली फ़ाइल है, ठीक है? तो या तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड डायरेक्टरी कर सकते हैं, तो हमारी दोनों फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, ठीक है? अगर हमें एक ही करना था तो हम एक ही कर सकते हैं और दोनों चाहें तो दोनों कर सकते हैं, ठीक है? अब हमने 2 ऐड कर ली, अब हम दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, ठीक है? डाउनलोड्स पे गए और हमने स्टोन वाली कर ली, अब हम साइन बोर्ड वाली में करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 हैं, तो हम इस पे क्या करते हैं ऐड डायरेक्टरी पर क्लिक कर देते हैं, तो अब 2 हमारी और आ गई हैं। इसके बाद हमने तो 2 ही फ़ॉन्ट्स की थी ना, लेकिन 2 फ़ॉन्ट्स में आती हैं, एक तो आती है इटैलिक और एक बोल्ड आती है और एक नॉर्मल आती है। तो इस तरह से फ़ॉन्ट्स आती हैं, ठीक है? जैसे आपको इटैलिक कहीं यूज़ करना है, कहीं बोल्ड यूज़ करना है और कहीं पर नॉर्मल यूज़ करना है, तो इस तरह से यहाँ पर फ़ॉन्ट बनती हैं, ठीक है? इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा हमारा जो बचा हुआ है उसमें कुछ है क्या? तो इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमने 2 ही फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड किया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर दोनों फ़ॉन्ट्स हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है? अब हम जाते हैं, ओके किया हमने, अब हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं उम, वेलकम, ठीक है? हमने यहाँ पर वेलकम लिख दिया और ओके कर दिया, ठीक है? अभी हमारी ये फ़ॉन्ट है नॉर्मल, ठीक है? अब हम जाएँगे यहाँ से फ़ॉन्ट्स में और अब ये तो पिक्सेल लैब की हैं, अब हमें माई फ़ॉन्ट में जाकर इन्हीं किसी एक में से हमें किसी पर क्लिक कर देना है, जब हम क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ॉन्ट्स वो आ गई है, ठीक है? इसके बाद हमें अगर इसको चेंज करना है तो माई फ़ॉन्ट्स में जाकर इसको हम कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारी फ़ॉन्ट्स इस तरह से आ गई है। तो इस तरह से आप अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में किसी भी फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव समझ में आती है तो लाइक तो ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।